भारत सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेजेज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि 3 लैंग्वेजेज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अनुसार भारत में रहने वाला प्रत्येक स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेज चूज करनी होंगे, 3 लैंग्वेजेज पढ़नी होगी। किसी भी 3 लैंग्वेज का नॉलेज उन्हें होना चाहिए, 3 लैंग्वेजेज उन्हें सीखनी होगी। तो भारत सरकार का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सिस्टम है कि सभी स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेज को चूज करना होगा और 3 लैंग्वेजेज उन्हें पढ़नी होगी। पहला उनका मदर टंग होगा, जो कि उनकी मातृभाषा है, वो मातृभाषा को सीखेंगे। दूसरा इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं और तीसरा वो हिंदी सीख सकते हैं या कोई और अन्य भाषाएं भी वो सीख सकते हैं। तो 3 भाषाएं सभी भारतीयों को भारत में सीखना होगा। यही सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और भी सिस्टम्स हैं कि स्टूडेंट्स कई मल्टीपल सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट्स का चुनाव वो कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट्स के चुनने के लिए, तो मिक्स कर भी वो दूसरे कोर्सेज सब्जेक्ट्स को भी चुन सकते हैं। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी की हो रही है। जो सिस्टम सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया है, 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी, इसके तहत ये है कि सभी स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस सीखनी होगी। एक आप मातृभाषा सीखनी होगी, दूसरा इंग्लिश सीख सकते हैं और तीसरा कोई और भाषा सीख सकते हैं। 3 भाषाएं सीखनी है सभी भारतीयों को। इसका विरोध अब हो रहा है। इसका विरोध किया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु गवर्नमेंट इसका खुलकर विरोध कर रही है कि वो अपने राज्य के स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं सिखाएंगे। वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं कि वो किसी भी स्टूडेंट को हिंदी नहीं सिखाएंगे। उनके ऊपर हिंदी थोपा नहीं जा सकता। हिंदी एक उत्तर भारतीय भाषा है, वो साउथ इंडिया में स्टूडेंट्स पर थोपा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि हिंदी उत्तर भारतीय भाषा है और ये उत्तर भारत में सीखी जाती है। साउथ में हिंदी थोपा नहीं जा सकता। साउथ में कोई भी स्टूडेंट हिंदी नहीं सीखेगा। साउथ में सभी स्टूडेंट तमिल भाषा सीखेंगे। तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा सीखेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। 2 भाषाएं ही सीखेंगे। वो 2 भाषाओं का नॉलेज ही लेंगे। साउथ में एक मातृभाषा सीखेंगे और दूसरा इंग्लिश सीखेंगे। तीसरी भाषाएं कोई नहीं सीखेगा। इसका विरोध तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन के द्वारा किया जा रहा है कि वो तमिलनाडु के सभी स्टूडेंट्स को केवल 2 ही भाषाएं सिखाएंगे, तीसरी भाषा नहीं सिखाएंगे। वो किसी भी स्टूडेंट को हिंदी नहीं सिखाएंगे। यहाँ पे हिंदी सिखाना मैंडेटरी नहीं है, केवल 3 भाषाएं सिखाना मैंडेटरी है। कोई भी 3 भाषा आपको सिखानी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है कि कोई भी 3 भाषाएं आपको सिखानी है। लेकिन एक भाषा तो मातृभाषा हो जाएगा, दूसरा इंग्लिश तो सीखते ही हैं, तो तीसरा भाषा लोग चुनेंगे किसे? कौन सा भाषा सीखेंगे? तीसरी भाषा के रूप में किसे चुनेंगे? हिंदी को चुन सकते हैं या और कोई लैंग्वेजेस को चुन सकते हैं। और किसी लैंग्वेज को सीखने का उनका क्या फ़ायदा होगा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं। तो चुनने का मतलब तो ये मकसद तो यही है कि हिंदी चुनना ही होगा। और इसी का विरोध किया जा रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को केवल 2 भाषाएं ही सिखाएंगे, एक तमिल सिखाएंगे और एक इंग्लिश सिखाएंगे। अपने किसी भी स्टूडेंट को वो हिंदी नहीं सिखाएंगे या तीसरी भाषा नहीं सिखाएंगे। यही इनकी विरोध की जा रही है और इस विरोध को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए इसे एक चुनावी कैंपेनिंग बना लिया गया है। एक चुनावी स्टंट हो चुका है और ये एक चुनावी स्टंट के रूप में काम किया जा रहा है, क्योंकि आम पब्लिक के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जा रहा। आम पब्लिक हिंदी सीखने का विरोध नहीं कर रही है, केवल गवर्नमेंट के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु के आम लोगों के द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु के आम लोगों ने किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया, ना किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु के आम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे, केवल गवर्नमेंट के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। स्टैलिन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वो चुनावी स्टंट कर रहे हैं, चुनावों में बेनिफिट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसे एक चुनावी माहौल बना दिया जाए, एक चुनावी कैंपेनिंग कर दिया जाए, बीजेपी के खिलाफ एक चुनावी कैंपेनिंग बनाया जाए कि वो भाषा की राजनीति कर रहे हैं। और इसी के लिए वो हिंदी
के लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हिंदी के भाषा को उठा रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं कि हिंदी भाषा उन पर थोपा जा रहा है। हिंदी भाषा एक उत्तर भारतीय भाषा है और वो साउथ भारत में नहीं सिखाया जाना चाहिए। साउथ का भाषा हिंदी नहीं है तो फिर उन पर हिंदी भाषा क्यों थोपा जाए। हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा है जो कि नॉर्थ भारत में बोला जाता है। लेकिन हिंदी जो है एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला भारत में। दोनों ही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसका यूज ऑफिसेज में किया जाता है। पूरे भारत में हिंदी इंग्लिश का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ हैं, 28-30 भाषाएँ मुख्य भाषाएँ हैं। ये इन मुख्य भाषाओं में भी ज़्यादातर किसी भाषाओं का ऑफिशियल इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का ही ऑफिशियल इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में हिंदी तो सीखना ही होगा सभी भारतीयों को, क्योंकि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कोई जाता है और उनकी पोस्टिंग किसी अन्य राज्य में हो जाती है तो ऐसे में वो दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो अपना भाषा अगर तमिल बोलेंगे, अगर तमिलनाडु के लोगों का पोस्टिंग किसी दूसरे राज्य में हो जाता है तो वो अपना भाषा तमिल बोलेंगे तो कोई सुने समझेगा नहीं और उस राज्य का भाषा उन्हें आएगा नहीं, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो हिंदी सीखना भी ज़रूरी है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदी सीखना ज़रूरी है और थोड़ी ना थोड़ी हिंदी तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को आता ही है, क्योंकि हिंदी मूवीज़ तो देखते होंगे, हिंदी फिल्में तो देखते होंगे, हॉलीवुड की बॉलीवुड की मूवीज़ तो देखते ही होंगे, फिर आपका टीवी चैनल्स देखते होंगे, सीरियल्स के, स्पोर्ट्स के चैनल्स, सीरियल्स के चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, टीवी प्रोग्राम्स देखते होंगे, स्टेज शो वगैरह देखते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, हिंदी की बुक्स आती है, यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ देखते होंगे, सभी तो हिंदी में आता है। यूट्यूब पर वीडियोज़, सारे वीडियोज़ हिंदी में ही आते हैं, या फिर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आता है, या फिर आप अपना रीजनल लैंग्वेज, अपना क्षेत्रीय भाषा का चुनते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपके वीडियोज़ आते हैं। तो यूट्यूब के पर भी लेकिन लोग हिंदी भाषा का वीडियोज़ तो देखते ही देखते हैं। तो ऐसे में हिंदी भाषा भारत में लगभग हर व्यक्ति को आता है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसे हिंदी तो आता ही है, क्योंकि हिंदी ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी को कोई ना जाने ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरे भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसे हर राज्य के लोग बोलते हैं। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमें जाना हो तो हम हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को दूसरे राज्य के लोग नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी चुनावी कैंपेनिंग के लिए, चुनावी स्टंट के लिए इसका विरोध किया जा रहा है, हिंदी का विरोध किया जा रहा है। और इसी विरोध प्रदर्शन के लिए रुपया का प्रतीक चिन्ह ही बदल दिया गया, जो कि देवनागरी लिपि में बनाया गया है। रुपया का प्रतीक चिन्ह वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया गया था और इस बजट में रुपया के सिंबल को ही बदल दिया गया। रुपया का सिंबल देवनागरी लिपि में बनाया गया है और इसे ही बदल दिया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे तेलुगु भाषा में, तमिल भाषा में प्रस्तुत किया गया और तमिल भाषा में रुपया के सिंबल को बदल दिया गया, जिसका विरोध भी बहुत ज़्यादा भारत में हो रहा है कि रुपया का सिंबल एक संवैधानिक रूप से बनाया गया प्रतीक है, जिसे कोई भी राज्य सरकार कैसे बदल सकती है। एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बदला जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट रुपया के